संसार से वैराग्य तभी होता है जब संसार उसे लात मार देता है। विभीषण जी को तब तक लंका से वैराग्य नहीं हुआ जब तक रावण ने लात मार करके निकाला नहीं। यह भी एक बड़ी विलक्षण बात है कि संसार जब ठुकरा देता है तभी भगवान के चरणों में जाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। राजा भर्तृहरि को वैराग्य हो गया और उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य शतक में 100 श्लोकों में वैराग्य का वर्णन किया कि वैराग्य क्या है, वैराग्य में कितना सुख है, कितना रस है। तो आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि सामान्य में तत् पशुभर नराणाम, पशु और मनुष्य में ये समान विशेषताएं हैं, तो फिर पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? तो भर्तृहरि स्वयं उत्तर देते हैं कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य में विशेष रूप से होता है, पशु में नहीं होता। और अगर धर्म नहीं है मनुष्य के जीवन में तो फिर मनुष्य भी पशु ही है, क्योंकि एक ही ऐसी वस्तु है धर्म जो मनुष्य में होती है, पशु में नहीं हो सकती। और वो धर्म भी मनुष्य के जीवन में नहीं है तो फिर पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। धर्म ही मनुष्य के जीवन का सार है। पशु को धर्म का बोध नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य को हो सकता है। पशु पाप पुण्य और धर्म अधर्म नहीं जानता है, और पशु को पाप पुण्य लगता भी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले किए हुए पाप को भोगने के लिए पशु बना है। इसलिए पशु पक्षी पाप और पुण्य नहीं करते, पाप पुण्य केवल मनुष्य करता है, क्योंकि ये मानव योनि कर्म योनि है। इसी कर्म योनि में आकर व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को करता है, और फिर उन्हीं अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए फिर अपने उन कर्मों के फल को भोगता है। तो पशु जो होते हैं वे कोई नया कर्म नहीं करते, वो अपने पहले हुए किए हुए कर्मों का ही भोग करते हैं। इसलिए पशु न पाप करता है न पुण्य करता है। मनुष्य पाप पुण्य करके और उस कर्म के फल को जन्म जन्म तक भोगता है और भटकता है। यही कर्म बंधन है। इसी कर्म बंधन को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः। अर्जुन, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, ये दोनों कर्म बंधन के कारण है। पाप भी बंधन का कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। अंतर केवल इतना है, जैसे किसी पक्षी को, किसी तोते को आप सोने के पिंजड़े में बैठा दो, बंद कर दो, तो उसको सुख नहीं मिलेगा। उसको क्या पता ये सोना क्या है, लोहा क्या, उसे तो ये लगेगा कि हम बंधे हैं। सोने के पिंजड़े में बंधा हुआ पक्षी भी बंधन का ही अनुभव करता है, और लोहे के पिंजड़े में बंधा हुआ पक्षी भी बंधन का अनुभव करता है। दोनों बंधन है। ये पाप पुण्य दोनों कर्म बंधन के कारण है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया कि पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। पुण्य पापे विधूय, जब पुण्य पाप दोनों धुल जाते हैं, न पुण्य बचे न पाप बचे, तब बोले निरंजन परमं साम्यमुपैति, तब यह जीव निरंजन शांति को प्राप्त करता है। तब यह जीव निरंजन होकर परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करता है। तो कर्म बंधन से जो मुक्ति है वही मुक्ति परम सुख है। और इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ही सारे शास्त्र प्रयास करते हैं। सारा ज्ञान विज्ञान सनातन संस्कृति का जीव के ध्यान का आकर्षण करता है और ये समझाता है कि तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम सुख चाहते हो
और सुख की कामना में दुख तुम्हें मिलता है। संसार में जितना प्रयत्न हम लोग करते हैं वो प्रयत्न सुख की कामना के लिए ही तो करते। कोई व्यक्ति दुख प्राप्त करने के लिए न कोई प्रयास करता है, न कोई अनुष्ठान करता है, न दुख प्राप्त करने के लिए कभी भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी दुख मिलता है। क्यों मिलता है? आपने कभी दुख की प्राप्ति के लिए भगवान से निवेदन किया कि मंदिर में जाकर के भगवान के सामने खड़े होकर के कहें, हे भगवान हमको दुख दे दो, फिर भी दुख हुआ? तो दुख और सुख, सुख के लिए हम प्रयत्न करते हैं। संसार में जो कुछ व्यक्ति कर रहा है मानव सुखी होने के लिए ही कर रहा है, फिर भी हम सुखी नहीं हो पा रहे। और विचार करो तो मनुष्य जितना दुखी है इतना दुखी पशु नहीं। प्रकृति के संपूर्ण संसाधन का दोहन मनुष्य ने किया, संपूर्ण प्रकृति पर अपना अधिकार जमा करके मनुष्य बैठा है। पर्वत हमारा, समुद्र हमारा, नदी हमारी, धरती हमारी, आकाश हमारा। यहां तक कि अन्य जो जीव हैं उनको भी अपने स्वार्थ के लिए मार डालना, खा जाना, उनका उपयोग करना अपने सुख के लिए। संपूर्ण प्रकृति पर एकाधिकार जमाने वाला ये मनुष्य आज तक सुखी नहीं हो पाया। इतना होने के बाद भी मानव समाज आज दुखी है। पशु देखो हमसे आपसे सुखी। न पशु के पास दवा है, न औषधि है, न घर है, न मकान है, न जमीन है, न संपत्ति है, न साधन है, फिर भी पशु आनंद में रहता है। और मनुष्य, बोले मनुष्य को इतनी टेंशन है कि उसको नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है, हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां हैं। पशु को कोई बीमारी भी नहीं होती। हम छोटी छोटी बातों पर रोते धोते रहते हैं, पशु प्रसन्न रहते हैं। अगले क्षण पशु को मरना है उसको पता भी नहीं होता और हंसता रहता, और हंसते हंसते मर भी जाता है। क्या विडंबना है कि मानव इतना प्रयास करने के बाद भी आज तक सुखी नहीं हो पाया। क्योंकि सुख चाहता था, सुख की चाह ही खत्म हो जाए, अपने आप जीव सुखी हो जाए। सुख की चाह में हम दुखी होते रहते। तो ये कर्म बंधन जो है हमारे जीवन से, ये कर्म बंधन मिटे, इसी का प्रयत्न सकल शास्त्र में किया गया है। और हम अपने स्वरूप को समझें। जीवन के इस अमूल्य समय को जिस संसार के प्रपंच में हम बिता देते हैं, इसका परिणाम अंत में शून्य होता है। बड़े से बड़े पद को पालो, क्या होगा? बड़ी सी बड़ी व्यवस्थाएं बना लो, अंत में सब कुछ छोड़ करके चले ही जाना है। बड़े बड़े राजा आए जिनकी तूती बोलती थी, लेकिन आज उनका नाम भी पता नहीं है लोगों। भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, काहू न बचो या काल ब्यालते, मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरथ सेना नारी चंद्र समान, लेकिन आज कहीं भी उनका अस्तित्व नहीं बचा। तो ये संसार अनित्य है, और इस अनित्य संसार में आकर हम अपने आत्मा के स्वरूप को समझें और परम कल्याण, परम आनंद की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो, इन्हीं विषयों पर विचार करने के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। ये सारे शास्त्र इसीलिए प्रवृत्त हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, यह हमें इस दिशा की ओर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। इसी क्रम में ये श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी की अन्यतम रचना है। 17 पुराण और महाभारत लिखने के बाद सबसे अंत में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता दोनों में अंतर है। आज तो यह स्थिति है सनातन धर्म की कि सामान्य व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर ही नहीं समझ में आता, और हल्ला मचा है पूरे देश में कि हिंदू जाग गया है,
अरे वाह हिंदू कितना जगह है, ये तो हमको पता और धर्माचार्यों को पता। हिंदू जगह नहीं है। हिंदुत्व का जागरण क्या है? हिंदुत्व का जागरण ये है कि हमारे धर्मशास्त्र बचे, उन धर्मशास्त्रों को हम समझें और उन्हें हम जानने का प्रयास करें, तब सच्चे मायने में हिंदुत्व जागृत होगा। आज जिनका हम विरोध करते हैं वे लोग हमसे आपसे ज्यादा सजग हैं। वो आंदोलन और लड़ाई और प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते। वो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ाते हैं, मकतब मदरसे में बैठा करके बच्चों को अपने शास्त्र को, अपने ग्रंथ को पढ़ा करके उनकी बुद्धि को उसमें दृढ़ करते हैं। और हमारा समाज केवल नारा लगाने में परेशान है। पूछो कितना रामायण पढ़ते हो, कितनी गीता पढ़ते हो, गीता के रामायण के कितने श्लोक तुम्हें याद हैं, और गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहता है, इन धर्म ग्रंथों की रचना किसने की, सामान्य जानकारी भी अपने धर्मशास्त्रों की लोगों को नहीं है। ये कटु सत्य है। और दंभ किया जा रहा है कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वाह वाह, ऐसी धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा तो तब होगी जब शास्त्र की रक्षा होगी। शास्त्र ही धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। और वेद, शास्त्र, पुराण, इन ग्रंथों का पठन पाठन चलता रहे और लोग इसे पढ़ें, तब धर्म की रक्षा होगी। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज की अंतिम रचना है। इस ग्रंथ के बाद वेदव्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा। इस ग्रंथ में वेदव्यास जी ने संपूर्ण वेदों के सार को, संपूर्ण शास्त्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। और ये परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में मैं अंतर बता रहा था। सामान्य व्यक्ति समझता कि ये दोनों एक है। और तो और एक घटना से मुझे बड़ी हंसी आती है। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में सोलापुर जनपद में मैं कथा करने गया था। तो वहां पर यजमान ने जो कार्ड छपाया, श्रीमद् भागवत की कथा थी, तो उस कार्ड में छपाया श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की कथा। ये हेडिंग थी। मुझे वो कार्ड पढ़ करके हंसी आई कि व्यक्ति को इतना पता नहीं है श्रीमद् भगवत गीता और महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भगवत गीता अलग ग्रंथ है। क्योंकि कभी उन ग्रंथों को देखा नहीं, उसके विषय में विचार नहीं किया। केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए आयोजन हो गए और होते रहते। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंग है। महाभारत एक स्वतंत्र ग्रंथ है 1 लाख श्लोकों में, और वो इतिहास ग्रंथ है, उसको इतिहास कहा जाता है। इतिहास और पुराण अलग अलग है। हमारी सनातन संस्कृति में 2 इतिहास ग्रंथ हैं। एक त्रेता युग का इतिहास जिसको रामायण कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि ने रचना की, और दूसरा इतिहास महाभारत है जिसकी रचना वेदव्यास ने की द्वापर युग में। ये 2 ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हैं। इनको पुराण नहीं कहा जाता, इनको स्मृति नहीं कहा जाता, इनको संहिता नहीं कहा जाता। ये दोनों ग्रंथ रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ है। एक त्रेता का इतिहास ग्रंथ है, एक द्वापर का। आजकल लोग कहते हैं ये झूठा इतिहास है, काल्पनिक इतिहास है। इतिहास और काल्पनिक ये दोनों शब्द एक साथ कभी प्रयोग हो ही नहीं सकते। क्यों? बोले जो काल्पनिक होगा वो इतिहास नहीं होगा, जो इतिहास होगा वो काल्पनिक नहीं होगा। पहले तो ये जानना चाहिए। क्योंकि इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास शब्द का अर्थ होता इति, ह आस। इति प्लस ह प्लस आस, ये 3 शब्दों के मिलने से बनता है इतिहास। ये शब्द, इसका मतलब क्या हुआ? बोले इति माने इतना, ये घटना, अमुक घटना। ह माने निश्चय रूप से, आस माने हुई।
जो घटना निश्चित रूप से हुई सत्य घटना, उसका नाम होता है इतिहास। तो इतिहास कभी काल्पनिक नहीं होता। ये तो आजकल के मूर्खों की तथा कथित शिक्षाविद लोग जो आजकल के हैं, वो लोग अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये काल्पनिक इतिहास है। अरे महाशय, जो काल्पनिक होगा वो इतिहास नहीं होगा, जो इतिहास होगा वो काल्पनिक नहीं होगा। काल्पनिक चीज इतिहास नहीं होती। तो इतिहास, महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है और नीतियों से भरा हुआ ग्रंथ है। उसी महाभारत में युद्ध के प्रसंग में भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है 18 अध्याय में, महाभारत के उस 18 अध्याय को निकाल करके अलग से छोटी सी पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि उतने बड़े महाभारत को लेकर के उसमें गीता कौन पढ़ने जाए। तो गीता का अंश अलग निकाल करके छाप करके प्रकाशकों ने वितरित किया, उसको हम लोग श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता तो महाभारत ही है, वो महाभारत का ही एक अंग है। जैसे रामायण में से सुंदरकांड निकाल करके अलग से छाप दिया गया छोटी सी पुस्तक, तो सुंदरकांड कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वो तो रामायण ही है, रामायण का एक कांड है। उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता महाभारत है और महाभारत का ही वो अंश है, 18 अध्याय, और उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता। ऐसा क्यों है? बोले श्रीमद् भगवत, श्रीमद् माने श्री से युक्त, जो भगवत, भगवत माने भगवान, भगवत शब्द का अर्थ होता है भगवान। तो श्रीमद् भगवत अर्थात श्री भगवान के द्वारा गीता, गीता माने जो गाई गई है, जिसको भगवान ने गाया है, श्रीमद् भगवत गीता, इसीलिए उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि भगवान के द्वारा गाई गई है, भगवान ने अर्जुन को सुनाया, वो तो श्रीमद् भगवत गीता है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसकी रचना वेद व्यास जी ने की और ये 18 पुराण में अंतिम पुराण है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। ये पुराण में 18वां पुराण है और इसमें 18,000 श्लोक हैं। और इस पुराण की रचना के बाद वेद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा, अपनी लेखनी को विराम दे दिया और इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का मतलब श्रीमद् भागवत माने श्री से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त जो भगवान हैं, उन भगवान के द्वारा जो कहा गया ज्ञान है, उसका नाम श्रीमद् भागवत। और ये महापुराण है, बहुत बड़ा पुराण है, श्रेष्ठ पुराण है। पुराण का मतलब होता है पुरा न, अर्थात प्राचीन होने पर भी जो हर क्षण नवीन के समान प्रतीत हो, उसको कहते हैं पुराण। ये पुराण हजारों वर्ष प्राचीन है, लेकिन आज भी जब इसे सुनो पढ़ो तो लगता है कुछ नया ही है। यही इसकी महत्ता है। तो 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने की और ये परमहंसों की संहिता है, समस्त वेदों का सार है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिकों, हे प्रेमियों, इस श्रीमद् भागवत रस को पियो। पिबत भागवतम रसम, इस रस का पान करो, इसे श्रवण करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि इस कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए और भक्ति प्रसन्न हो गई, भक्ति नृत्य करने लगे। यही स्थिति हमारी आपकी है। हमारा आपका ज्ञान और वैराग्य दोनों अचेत पड़ा हुआ है। ज्ञान तो है लेकिन किसी काम का नहीं, वैराग्य भी है लेकिन वो वैराग्य भी अचेत पड़ा हुआ है। वैराग्य क्या है? बोले संसार की हर वस्तु
नाशवान है, सब कुछ एक दिन छूट जाएगा, ये हम ज्ञान हृदय में दृढ़ कर लें, इसका नाम वैराग्य है। और ये ज्ञान सबको है, एक भिखारी को भी। एक भिखारी भीख मांगता है तो भी कहता है बाबूजी कुछ दे दो, यही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। ज्ञान तो उसको भी, लेकिन वो दृढ़ नहीं है। अगर दृढ़ ही होता तो फिर भीख ही क्यों मांगता। तो ज्ञान वैराग्य ये है तो हमारे अंदर, लेकिन वो न ज्ञान दृढ़ है न वैराग्य दृढ़ है। और भक्ति, बोले भक्ति इसीलिए रो रही थी वृंदावन में, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं थे। और कहां रो रही थी? बोले वृंदावन में रो रही थी। वृंदावन भक्ति वृंदावन पहुंच गई, लेकिन रो रही है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र अचेत पड़े। यही स्थिति हमारी आपकी। हमारी भक्ति हमको वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, बद्रीनाथ धाम लेकर के जाती है। लोग जाते ही तीर्थों की यात्रा करते हैं, भक्ति हमें लेकर के जाती है, फिर भी हम रोते हैं। वहां जाने के बाद भी घर की याद आती है, हई काम बिगड़ रहा, हाउ काम बिगड़ रहा, उनको फोन करो, ये सूचना करो, ये बताओ। कारण कि भक्ति तो है, लेकिन वो भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त नहीं हो पा रही। भक्ति होने के बाद भी हम रोते हैं। छोटी छोटी समस्याएं हमें तोड़ देती हैं, छोटी छोटी घटनाएं हमें मोड़ देती हैं, छोटी छोटी घटनाएं हमें विचलित कर देती हैं। कारण कि न ज्ञान दृढ़ है न वैराग्य दृढ़ है। भक्ति तो है, भक्ति है, हम भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य कैसे दृढ़ हो इस पर विचार नहीं करते, इसलिए भक्ति को रोना पड़ता है, भक्ति रोती। श्रीमद् भागवत की कथा यही सिखाती है कि ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करो तो भक्ति नृत्य करेगी, भक्ति नाचने लगेगी और तुम्हारे जीवन में परम आनंद हो जाएगा। वैसे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे जितना रो, चाहे जितना सिर पटको। जो हो रहा है वो होगा, और जो होने वाला है वो भी होगा, और जो हो गया उसको भी तुम बदल नहीं पाओगे। फिर भी रो करके तुम केवल अपने आप को दुखी करोगे। इसलिए इस सत्य को, इस तथ्य को व्यक्ति समझ ले, यही विज्ञान है, यही आनंद का मूल है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इसी ज्ञान की ओर हमारे ध्यान को ले जाती है। कल इसके महात्म्य को आपने सुना। आगे श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए सर्वप्रथम सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया। भागवत के मंगलाचरण में सर्वप्रथम सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। इस प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया। जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा पालित होती है और जिसमें लय को प्राप्त हो जाती है। जो संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। किसी वस्तु के दो कारण होते हैं, एक निमित्त एक उपादान। जैसे मिट्टी का घड़ा बना तो मिट्टी के घड़े में कारण क्या है? बोले एक कारण मिट्टी है, मिट्टी न होती तो घड़ा कैसे बनता? मिट्टी ही घड़ा बनी। तो जो वस्तु स्वयं कार्य के रूप में बदल जाए उसको कहते हैं उपादान। जैसे लकड़ी की मेज, तो लकड़ी की मेज में क्या है? लकड़ी ही मेज बन गई, उसको उस आकार में बना दिया गया, है लकड़ी। तो जो वस्तु स्वयं कार्य के रूप में परिणत हो जाती है उसको कहते हैं उपादान, लेकिन अपने से नहीं होती। मिट्टी रखी हो, अपने से घड़ा नहीं बनेगा, कुम्हार जब बनावे तब बनेगा। तो कुम्हार क्या है? बोले निमित्त, उसने बनाया। तो किसी वस्तु के निर्माण में मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, उपादान और निमित्त। और भी कारण माने गए हैं छोटे छोटे, लेकिन वो कारण सब जगह एक समान होते हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये दार्शनिक विषय है। तो दो कारण जो मुख्य हैं, उपादान और निमित्त।
तो इस संसार की सृष्टि, जो ये संसार बना, इस संसार को बनाने में उपादान कारण भगवान है और निमित्त कारण भी भगवान है। दुनिया की हर वस्तु का निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग होता है। घड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान है, कुम्हार निमित्त है, दोनों अलग हैं। लेकिन ये संसार इतना बड़ा जो बना है सृष्टि, इस सृष्टि का उपादान और निमित्त दोनों कारण कौन है? बोले भगवान है। ये सिद्धांत है। निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। भगवान ने ही जगत को उत्पन्न करने का संकल्प किया, विचार किया। जैसे कुम्हार विचार करता है घड़ा बनावे और सोचता है, और घड़ा कैसे बनता है उसकी बुद्धि में वो ज्ञान रहता है, उसी तरह भगवान ने इस सारे जगत को उत्पन्न करने का विचार किया और जगत कैसे बनेगा ये उनकी बुद्धि में ज्ञान प्रतिष्ठित था। और फिर किस वस्तु से इस दुनिया को बनाया? कहते हैं भगवान ने अपने आप को ही जगत के रूप में परिवर्तित कर दिया। निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान भी कारण भगवान है। भगवान ही जगत के रूप में बन गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सच्च भवत। वेद कहता है कि संपूर्ण संसार को उत्पन्न करके भगवान ही चर अचर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसीलिए इन्हीं बातों को समझाने के लिए कहा जाता है कि संसार में जो कुछ है सब भगवान है। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, वही निमित्त हैं, वही उपादान भी। यहीं पर आकर के कुछ भेद हो जाता है। आज के वैज्ञानिक बुद्धिजीवी कहते हैं नहीं नहीं, इस संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। तो प्रश्न है, जब ईश्वर है ही नहीं तो अपने आप ये संसार बना कैसे? कोई वस्तु अपने आप तो नहीं बनती, अपने आप कैसे बन जाएगी? आपके पास गेहूं का बीज हो तो अपने आप वो गेहूं का बीज कैसे जमेगा? आप उसे ले जाकर के खेत में डालोगे, मिट्टी में दबाओगे, फिर पानी दोगे, फिर प्रतीक्षा करोगे, तब वो अंकुरित होगा। मिट्टी भी थी, बीज भी था, पानी भी है प्रकृति में, लेकिन वो बीज अपने से अंकुरित नहीं हुआ। जब किसी चेतन ने, हमारे जैसे व्यक्ति ने, आप जैसे व्यक्ति ने उस बीज को उठाया, मिट्टी में डाला, मिट्टी से ढका, पानी दिया, धूप लगी, तब उसमें अंकुरण हो गया। जड़ वस्तु में स्वयं कोई क्रिया नहीं होती बिना चेतन के सहयोग से। तो ये संसार तो जड़ है, इस जड़ संसार में अपने आप बनने की क्रिया कैसे हो जाएगी? ये तो संभव ही नहीं। कोई चेतन तत्व होगा जिस चेतन तत्व की प्रेरणा से, प्रयास से ही जड़ तत्व में कोई क्रिया उत्पन्न होगी। तो वह चेतन तत्व जो है वो परमात्मा है। जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सारी संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, कारण तत्व वही, और वही इसका स्वामी भी। क्यों? बोले इसमें भी दार्शनिक तर्क यही है कि धरती इतनी बड़ी है, इस धरती पर हम लोग रहते हैं। अगर पूछो कि धरती में कोई ऐसी जगह आप बताओ, ज्यादा नहीं, 1 अंगुल धरती भी आप बताओ कि जो किसी मालिक से रहित हो। कोई न कोई उसका मालिक होगा। जिसका कोई मालिक नहीं होगा, उस देश की सरकार उसकी मालिक होगी। दुनिया में धरती, 1 अंगुल धरती भी बिना मालिक के नहीं। तो जब इस धरती पर मालिकाना हक हर व्यक्ति का है और कोई भी वस्तु बिना मालिक के नहीं है, जंगल भी सरकार का है, वो किसी का नहीं है, लेकिन उसका भी मालिक है कौन? बोले सरकार है। नदियों के भी ऊपर अधिकार है। तो जब इस धरती पर भी 1 अंगुल भूमि बिना मालिक के नहीं है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे, ये बिना मालिक के, इसका भी कोई नियामक होगा, कोई स्वामी होगा, कोई ईश्वर होगा। वह ईश्वर ही परमात्मा है, वे ही भगवान है। तो भगवान की सत्ता में यही मूल रूप से कारण है, जिस कारण पर विचार ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने किया। तो जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई वे भगवान, जिनके द्वारा पालन होता है और जो इसका रक्षण करते हैं। अंत में ये सृष्टि उन्हीं भगवान में विलीन हो जाती है। तो भगवान जो जन्माद्यस्य यतः अर्थेस्व अभिज्ञः, जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। स्वराट, जो अपनी सत्ता से स्वयं सत्तावान हैं, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को वेदों का परम ज्ञान प्रदान किया।
ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा जो हैं उनका मैं ध्यान करता हूं। सत्यम परम धीमहि, उन सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते। और फिर भागवत की महिमा एक श्लोक में बताकर आगे उपक्रम प्रारंभ किया। सूत सौनक संवाद से ये कथा आगे बढ़ती है। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि श्रेय क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के कितने अवतार हुए और अवतार लेकर के भगवान ने क्या क्या लीला की, और ये धर्म किसके आश्रय में रहता है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने कथा सुनाई। सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने भगवान नारायण, नर, देवी सरस्वती, इन सबको प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर को, भगवान नारायण को, देवी सरस्वती को और व्यास को प्रणाम करके कथा प्रारंभ की। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सारे धर्म कर्मों का परम फल है कि भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। हमारे आपके सभी के जीवन का परम उद्देश्य क्या है? कहते परम उद्देश्य यह है कि भगवान अधोक्षज, भगवान का एक नाम है अधोक्षज, तो भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। और कैसी भक्ति हो, तो अब इस पर विचार करते हैं। भक्ति माने प्रेम, भगवान से हमें प्रेम हो जाए। कैसा प्रेम? बोले जैसा प्रेम संसार से हमारा है, इसी का नाम भक्ति। भक्ति अलग कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हो यही भगवान से करो, इसी का नाम भक्ति बन जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कामी नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम, दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जिस तरह कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, लोभी को धन प्रिय होता है, उसी तरह हे प्रभु आप हमको प्रिय हो जाओ। तो जैसे आप संसार में स्त्री और वस्तु और धन से प्रेम करते हो, ऐसे ही प्रेम भगवान से हो जाए, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति कोई अलग से बहुत समझने की जरूरत नहीं, इतना ही समझना है, लोभी प्रिय जिमदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, ये परम धर्म है। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? तो कहते हैं अहै तो क्या प्रतिहता, ऐसी भक्ति हो जो अहैतुकी हो, जिस भक्ति का कोई हेतु न हो। अर्थात हम भगवान की भक्ति करें लेकिन उसके बदले में भगवान से हमको कोई कामना न हो। यहीं से भागवत शुरू होती। ये भागवत की कथा निष्काम भक्ति योग का उपदेश करने वाला ग्रंथ है। भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन सबकी भक्ति क्या है? बोले हेतुकी है, उसमें सब में हेतु है। भक्ति करते हैं इसलिए नहीं कि भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान की भक्ति करना बहुत उत्तम कार्य है, ये समझ करके नहीं करते। तब बोले भगवान की भक्ति करेंगे तो कुछ हमारा काम हो जाएगा। अपने स्वार्थ, 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ा करके करोड़ों का काम भगवान से कराना चाहिए। 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ाया, बोले महाराज हमारा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये भक्ति नहीं है, ये तो घोर अज्ञान है। और इसी अज्ञान में मानव जी रहा, भगवान को भी केवल यूज कर रहा, उपयोग। तुम्हारा ये काम न होता तो तुम्हें भगवान की याद भी ना आती, और इसीलिए व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है। एक महात्मा कहते थे, कोई व्यक्ति अयोध्या में गया, हनुमान जी का दर्शन करके लौटा, तो संत ने पूछा, हनुमान जी दर्शन करने गए थे, क्या मांगा तुमने हनुमान जी से? बोले महाराज 50,000 की मेरी भैंस खो गई,
मैंने हनुमान जी से कहा हमारी भैंस मिल जाए तो हम 51 रुपए का लड्डू आपको चढ़ाएंगे। महात्मा को हंसी आई। महात्मा ने कहा वाह भाई वाह, बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारे 51 रुपए के लड्डू के लिए हनुमान जी अपनी गदा लेकर के तुम्हारी भैंस ढूंढने जाएंगे हैं? वो राम जी का भजन छोड़ करके, अयोध्यावास छोड़ करके, भगवान का चिंतन छोड़ करके तुम्हारी भैंस ढूंढे जाकर के, यही तुमने भक्ति की। इस अज्ञान से ये हिंदू समाज अभी ऊपर उठ नहीं पा रहा, इसी में जी रहा, इसी को भक्ति माने बैठा। लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो निष्काम प्रेम, भगवान से प्रेम, अहेतुकी। अहेतुकी माने जिसका कोई हेतु ना हो, अप्रतिहता, और ऐसी भक्ति हो जो कभी समाप्त होने वाली ना हो। जब हम स्वार्थ से भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भक्ति स्वार्थ पूरे होने के बाद बंद हो जाती। क्यों? बोले काम हो गया, जिस काम के लिए कर रहे थे वो काम बन गया, तो अब क्या मतलब भगवान से, अब फिर जरूरत पड़ेगी तो भगवान को याद कर लेंगे। तो ये भक्ति अप्रतिहता नहीं होती, ये भक्ति रुक जाती है। सूत जी कहते हैं ऐसी भक्ति हो जो अहेतुकी हो और अप्रतिहता हो। और ऐसी भक्ति अगर भगवान में हुई तब ज्ञान वैराग्य पैदा होंगे। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, अभी चर्चा आई थी। सूत जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। भगवान वासुदेव में अपनी भक्ति को जोड़ दो। इसको इस तरह से भी समझो कि भक्ति स्त्री है और तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई, तुम्हारे उर में उत्पन्न हुई, तो वो तुम्हारी बेटी है भक्ति। तो उस भक्ति का ब्याह कर दो भगवान से। हाँ, जैसे बेटी का ब्याह होता है ऐसे भक्ति भगवान को ब्याह दो, उसे समर्पित कर दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। अपने भक्ति योग को भगवान वासुदेव से जोड़ दो, गठबंधन कर दो। प्रयोजिता, और भक्ति को अगर तुमने भगवान से ब्याह दिया तो क्या होगा? बोले कन्या का जब विवाह कर दिया जाता है तो कन्या संतान को जन्म देती है। जब इस भक्ति का भगवान से विवाह हो जाएगा तब ये भक्ति दो पुत्रों को पैदा करेगी, एक का नाम ज्ञान होगा, एक का नाम वैराग्य होगा। जनयत्याशु वैराग्यम। मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं, जो लिखा है भागवत में बस उसी की व्याख्या है। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वो भक्ति जब तुम अपने भक्ति को भगवान से जोड़ दोगे तो ये भक्ति जन्म देगी। कितना दिन लगेगा जन्म देने में? कहते हैं जनयत्याशु। आशु माने अति शीघ्र, जनयति जनन करेगी भक्ति। किसको? बोले ज्ञानम च यद हेतुकम। वैराग्य और ज्ञान, ये दो पुत्र इसके उत्पन्न हो जाएंगे। हमारे आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि हम भक्ति को भगवान से ब्याहते ही नहीं, और भक्ति हमारी स्वार्थपूर्ण होती है, इसलिए उस भक्ति के द्वारा न ज्ञान पैदा हो रहा है न वैराग्य पैदा हो रहा है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। तुमने दान किया, यज्ञ किया, तीर्थ में गए, संतों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, जीव जंतुओं की सेवा की, इन सारे धर्मों का फल क्या है? बोले इन सारे धर्मों का फल है कि भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाए। बहुत बड़ी सेवा तुमने की, दुनिया की, सब कुछ किया, लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो तुम्हारा ये किया कराया केवल श्रम मात्र था, परिश्रम किया, इसका वास्तविक फल नहीं मिला। सूत जी कहते हैं धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। अगर भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं हुई तो तुमने केवल परिश्रम किया, इन किए हुए कर्मों का सही फल तुम्हें प्राप्त नहीं। अर्थात जो कुछ हम धर्म कर्म करते हैं, दान यज्ञ तप तीर्थ, इन सब धर्मों का फल है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए। इन सब का उद्देश्य एक ही। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, भगवान ही वेद पुराण शास्त्र सब में आदि मध्य अंत कहे गए। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते।
वेद में, रामायण में, महाभारत में, पुराणों में आदि मध्य अंत सर्वत्र भगवान हरि की महिमा का ही वर्णन किया गया। वे भगवान हरि कौन हैं? तो कहते हैं क्षीर सागर में शेष की शैया पर विराजमान रहने वाले जो कारण तत्व भगवान नारायण हैं। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, भगवान परम तत्व क्षीर सागर में नारायण के रूप में शेष शैया पर जो शयन करते हैं वे भगवान नारायण ही कारण तत्व हैं, और वे भगवान नारायण ही समय समय पर विभिन्न अवतार ग्रहण करते हैं। एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम, समस्त अवतारों के निधान है, आदि कारण है। और इस प्रकार से सूत जी भगवान के अवतार का वर्णन करते हुए संक्षेप में भगवान के 22 अवतार का वर्णन करते। सूत जी कहते हैं वही भगवान नारायण सर्वप्रथम सनकादिकों के रूप में अवतरित हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में। दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में, जिनको बद्रीनाथ भगवान हम लोग कहते हैं। पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ, और छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में, और आठवां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में हुआ, जिनको जैन धर्म के लोगों ने बाद में अपना आदि तीर्थंकर माना है। भगवान का 9वां अवतार पृथु के रूप में हुआ। 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में, 11वां अवतार भगवान का कच्छप रूप में, 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरि के रूप में। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, जिसको धनतेरस कहते हैं, समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि के रूप में प्रकट हुए, इसीलिए उसका नाम धन्वंतरि त्रयोदशी है। लेकिन उसको धनतेरस लोग कहते हैं। है तो वो धन्वंतरि त्रयोदशी, उसी दिन भगवान धन्वंतरि का अवतार हुआ। उस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करनी चाहिए। जो धन्वंतरि की पूजा करेगा उस दिन और उनके स्वरूप का चिंतन करेगा, वह रोग मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के प्रणेता है। तो उस दिन तो भगवान धन्वंतरि की पूजा करनी चाहिए, धन्वंतरि भगवान का ध्यान करना चाहिए। लेकिन बुद्धि तो सबकी केवल धन में लगी है, तो कहते हैं क्या, बोले धनतेरस है, चलो लोटा कटोरा खरीदें। बाजार में लोटे कटोरे की दुकान सजती है। लोटा खरीदो, कटोरा खरीदो, बर्तन खरीदो। बोले जीवन भर कटोरा लेके ऐसे घूमते रहोगे, क्या करना? जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कटोरा खरीदते रहो बस। हम बहुत कड़वी बात कहते हैं, लेकिन बात प्रामाणिक है। समझ लो, कल्याण होगा। तो धन्वंतरि त्रयोदशी, उस दिन भगवान धन्वंतरि का अवतार हुआ। ये भगवान का 12वां अवतार। और 13वां अवतार भगवान का समुद्र मंथन के प्रसंग में ही मोहिनी के रूप में हुआ। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। कथा आपको मालूम है। इन कथाओं का विस्तार आगे होगा भागवत में, अभी केवल सूत्र बता रहे। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। राजा बलि के यहां 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए वामन भगवान आए। ये वामन अवतार 15वां अवतार। 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ। और 17वां अवतार भगवान का वेदव्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम रूप में हुआ। नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया। भगवान के 18वें अवतार श्री रघुनाथ जी हैं, श्री राम जी। 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ। और 20वां अवतार भगवान का कृष्ण रूप में। और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। भगवान बुद्ध का अवतार। और
बुद्धावतार में भगवान ने क्या काम किया? वेद व्यास जी कहते हैं कि ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। भागवत की जब रचना वेद व्यास जी ने की तब बुद्धावतार नहीं हुआ था, इसीलिए भविष्यति ऐसा कहते हैं, भविष्य में होगा, तो बाद में बुद्धावतार होगा। भागवत की रचना के 3000 वर्ष बाद, 3500 वर्ष बाद बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। बुद्ध भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? सब अवतार का कोई न कोई प्रयोजन था। मछली के रूप में भगवान क्यों प्रकट हुए? बोले महाराज मनु की रक्षा के लिए। कच्छप रूप में क्यों प्रकट हुए? बोले समुद्र मंथन कराने के लिए। मोहिनी अवतार क्यों लिया? बोले अमृत को बचाने के लिए। रामावतार क्यों हुआ? बोले रावणादि असुरों का संहार करने के लिए। कृष्णा अवतार क्यों हुआ? बोले कंसादि का वध करने के लिए। सब अवतार के प्रयोजन थे। तो बुद्धावतार का प्रयोजन क्या है? बुद्ध के रूप में भगवान क्यों आए? जिन बुद्ध को सर्वत्र बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि कहा जाता है, बुद्ध अवतार भगवान का क्यों हुआ? तो वेद व्यास जी कहते हैं ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। कलयुग के प्रारंभ हो जाने पर जो आसुरी प्रकृति के प्राणी हैं, उन आसुरी प्रकृति के प्राणियों को मोह में डालने के लिए बुद्धावतार हुआ। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी हैं, जो वेद शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, उनको मोह में डालने के लिए, उनको मोहग्रस्त करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। सम्मोहाय सुरद्विषाम। आज जो दुनिया में बुद्ध धर्म का, बुद्ध मत का अनुकरण करने वाले, उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनको सनातन धर्म से दूर ले जाने के लिए ही बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। ये भागवत कहती है। सम्मोहाय सुरद्विषाम। जो धर्म से और सनातन संस्कृति से द्वेष करने वाले थे, उनको बुद्ध भगवान ने मोह में डाल दिया। अपने उपदेश से बुद्ध भगवान ने कहा, अरे रे ये सब वेद और कुछ नहीं है, ये सब काल्पनिक है। बुद्ध भगवान के प्रवचनों से यही लोगों ने सीख लिया, और बुद्ध भगवान ने उनको ये सब इसलिए कहा कि ये इस मार्ग से विमुख हो जाए। क्योंकि जब शरीर का कोई अपना ही अंग इतना विकृत हो जाए कि उसको रखने से दूसरे अंग बिगड़ जाएंगे, तब चिकित्सा शास्त्र कहता है उस अंग को काट करके निकाल दो, ऑपरेशन कर दो। ये बुद्धावतार इसीलिए हुआ, बुद्ध भगवान ने उन लोगों को धर्म से दूर कर दिया जिनके कारण धर्म में और बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। क्योंकि वो इतने विकृत हुए थे कि अब उनको सुधार पाना ठीक नहीं था। इसलिए आसुरी प्रकृति के प्राणियों को व्यामोह में डालने के लिए बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। और उनको धर्म से विमुख कर दिया। तब ये धर्म शुद्ध रूप से बचा रह गया, नहीं तो सनातन धर्म में और भी विकृतियां उत्पन्न हो जाती। उनको इस मार्ग से दूर कर दिया बुद्ध भगवान। लेकिन काम तो धर्म की रक्षा का किया, लेकिन उपदेश बुद्ध भगवान का जो था वो वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत नहीं था। इसीलिए बुद्ध भगवान का सनातन धर्मावलंबियों ने केवल स्मरण किया, उनकी पूजा उपासना नहीं की। आज हमारे सनातन धर्म में पेड़ की पूजा होती है, नीम की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा कर लेते हैं। नीम में देवी हैं, पीपल में भगवान हैं। कुत्ते की भी पूजा कर लेते हैं, क्यों? बोले शनि की सवारी है। पशु पक्षियों में भी हम
भगवान का दर्शन करके, देवताओं का दर्शन करके उनकी पूजा कर लेते। लेकिन किसी सनातन धर्मावलंबी के घर में बुद्ध भगवान की पूजा नहीं होती। हमारे आपके घर में, किसी के घर में बुद्ध की पूजा होती हो तो बताओ। न बुद्ध के नाम पर कोई हम जयंती मनाते हैं, न बुद्ध का कोई अनुष्ठान करते हैं, न बुद्ध के नाम पर हमारे यहाँ कोई उत्सव होता है। बाकी सब उत्सव होता है, कितने उत्सव होते हैं, सालों साल उत्सव ही चलते हैं। कजरी, तीज, ललही, छठ, नवरात्रि, शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, कितने त्योहार हैं, अक्षय तृतीया। लेकिन बुद्ध के नाम पर कोई त्योहार सनातन धर्मावलंबी के घरों में आज भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कारण बोले बुद्ध ने वेदों के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध उपदेश दिया, इसलिए ऐसे बुद्ध भगवान का भी सनातन धर्मावलंबियों ने त्याग कर दिया। ये सनातन संस्कृति है। वेदों के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध भगवान भी आकर के बोले तो ऐसे भगवान को हम छोड़ देते हैं। ये प्रमाण है। 24 अवतार में बुद्ध को हम मानते हैं, लेकिन बुद्ध की पूजा नहीं करते। न बुद्ध के नाम पर कोई मंत्र गाया जाता है, न कोई बुद्ध के नाम पर कोई कथा कही जाती है। कारण कि बुद्ध ने वेदों की निंदा की। सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरि। भगवान हरि ने बुद्धावतार लिया, लेकिन इसका प्रयोजन यही था, वेदों की रक्षा। इन धूर्तों को, दुष्टों को सनातन धर्म से दूर करने के लिए, जिससे सनातन धर्म शुद्ध रूप से बचा रह जाए, इसलिए बुद्ध भगवान का अवतार। लेकिन बुद्ध ने वेदादि शास्त्रों की निंदा की, इसलिए सनातन धर्मावलंबियों ने ऐसे बुद्ध को त्याग दिया। सारी दुनिया ने बुद्ध को अपनाया, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों ने बुद्ध को अपनाया नहीं। भगवान मानते हैं, लेकिन न बुद्ध का उपदेश हम मानते हैं, न उनकी विधि मानते हैं। उनको हम मानते हैं, हाँ आप भगवान हो, बुद्धावतार। ये सनातन धर्म की मर्यादा। वेद के विरुद्ध भगवान भी अगर बोले तो भगवान की बात भी हमें स्वीकार्य नहीं है। ये सनातन धर्म। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अतुलित महिमा वेद की तुलसी कियो विचार। तुलसीदास जी विचार करते हैं वेद की कितनी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? बोले जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। वेद की निंदा करने के कारण बुद्ध की ही निंदा संसार में हो गई। वेद की निंदा करने के कारण जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। तो वेद की निंदा और शास्त्र की निंदा अगर भगवान भी करें तो वो भगवान भी हमारे लिए आदरणीय नहीं होते। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। और आज धर्म की रक्षा करने के नाम पर कुछ लोग कहते हैं वेद को बदला जाए, रामायण में बदलाव करने की जरूरत, इसको बदला जाए, फिर नए सिरे से धर्मशास्त्र लिखा जाए। वे महाराज, धर्मशास्त्र और वेद के विरुद्ध बोलने पर भगवान को हमने नहीं माना तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम चिल्लाते रहो, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं। तो बुद्धावतार भगवान का 21वां अवतार और 22वां अवतार भगवान का आगे होगा। जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान कल की नारायण का अवतार। विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में भगवान अवतरित होंगे और दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और फिर सतयुग प्रारंभ होगा।